नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग सेशन एथिक्स के साथ, नैतिकता के साथ, धर्म के साथ कंबाइन करके कुछ दिनों से हम इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और हम खुद भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना इतना सरल नहीं है कोई भी चीज का। क्या सच है, क्या गलत है, इसमें सबसे ज्यादा हमको क्रिटिकल थिंकिंग एक प्रकार से करना पड़ता है। और ये इंडियन फिलोसफी का डेप्थ बताता है। महाभारत के ऊपर इन्होंने विश्लेषण किया है, महाभारत का। गुरशरण दास ने, इन्होंने पहले छुट्टी लिया महाभारत को अध्ययन करने के लिए, शिकागो में जाके, यूएसए में स्कॉलर्स वहाँ पे, जो संस्कृत स्कॉलर्स जो ओरिजिनल महाभारत को वहाँ पे अध्ययन करके फिर उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखा है, जो कि अभी के जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, जो कि महाभारत से हम कुछ अगर हमको कुछ ये पता चले, कुछ प्रकाश मिले कि। और ये अभी हम पिछले बात कर रहे थे, जो युधिष्ठिर है महाभारत के जो पात्र, और द्रौपदी के बीच में काफी बातचीत होता है, काफी तर्क होता है कि आपको अच्छे कर्म से या आपके ईमानदारी से या आपके उसूल से आपको क्या फायदा मिला। और युधिष्ठिर कहते हैं कि हम काम से हमको मतलब है, कर्मा से मतलब है, उसका हमको, उसका जो नतीजा से हमको, फल से हमको इतना ये नहीं होना चाहिए। हमारे को जो सही है, जो हमारा कर्तव्य है, वही करना चाहिए। तो इसमें फिर काफी तर्क है इसके आगे कि भला होना चाहिए तभी कर्म अच्छा है। ये भी फिर दूसरे कुछ विचार भी ऐसे आते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। काफी काफी लिखा है, मैं कुछ कुछ मेन अंक्स देता हूँ जो कि मेरे को थोड़ा समझ में आए। तो वो बताते हैं कि एक तो हमने फिर बताया था कि लोग, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोग होते हैं, उनके सामने अच्छा काम दिखाते हैं क्योंकि उनका नजर में अच्छा होना चाहते हैं। और जो असली कर्मी होते हैं, जो कर्म योगी जिसको कह सकते हैं, युधिष्ठिर जैसे, वो अपना काम करेंगे, चाहे कोई उनको शाबाशी दे, कोई देखे ना देखे, वही असली नैतिकता है। और ह्यूमन बीइंग, और इसमें देते हैं कि जैसे इसके दूसरे विचार भी दिए हैं, जो कि युधिष्ठिर का विचार था कि हमको कर्म करना है फल का, ये जो कि थ्रू आउट गीता में कुछ ऐसा भाव है। पर इसके भी लोगों ने आलोचना किया है कि मानु मानु पुराने लॉज ऑफ मानु है इंडियन, वो भी पुराने फिलोसोफर है, लॉ गिवर है जो हमारे। तो उन्होंने लिखा है मानु ने कि ये संभव नहीं है कि आदमी इच्छा से बिल्कुल मुक्त हो। हर आदमी के, इंसान में इच्छा रहेगा, और इच्छा ही एक लोभ पैदा करता है। और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, कोई भी काम नहीं किया जाता है जो कि इच्छा से नहीं किया जाता है। सबके पीछे नियत रहता है, इच्छा रहता है। और जो भी काम होता है किसी की इच्छा से ही होता है। ऐसे ही खाली वैक्यूम में नहीं होता है कर्म, आगे पीछे होता है। और ह्यूमन डिजायर एंड इंटेंशन वर्क ऑन इननेट बिलीफ इन कॉज एंड इफेक्ट। और हर जो भी कोई कोई काम करता है, कुछ हरकत करता है, कुछ है, उसके दिल में बैठा है कि हम ये काम करेंगे तो ये इसका नतीजा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता हम नतीजे को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें। ये कह रहे हैं कि ऐसे थिंकिंग भी ये नहीं है कि बस हम तो करेंगे, नतीजे से मतलब नहीं है। पर वो दूसरे कुछ जो फिलोसोफर है उसी टाइम के या उसके पहले के, उन्होंने कहा नहीं, इसका इफेक्ट होता है, मालूम है कि कुछ इसका इफेक्ट होगा। तो और ये द्रौपदी को ये काफी पीड़ित होती है कि ये पांडव जो है पांचों,
इन लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं, उसको कुछ इसका कोई समझ में नहीं आता कि इससे क्या होगा। What keeps the Pandav going is the belief that virtue will be rewarded eventually. मतलब वो सोचती है कि पांडव सोचते हैं कि कभी ना कभी हमको इसका फल मिलेगा, कभी ना कभी, कभी ना, तो उसको वो मतलब वर्किंग ये नहीं है प्रिंसिपल उसके, द्रौपदी के इससे। और कहते हैं कि कोई सेज मर्कंडेय, कोई पुराने संत होंगे सेज, reassures युधिष्ठिर that actions always bear fruit। मार्कंडेय कोई संत है, उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि हर एक्शन का, कोई भी आप काम करते हैं उसका फल होता है, और वो फल कर्मा के हिसाब से इस दुनिया में भी मिल सकता है और अगले दुनिया में भी मिल सकता है। अभी वो फिर बहुत ही ज्यादा ये हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अभी अगला दुनिया में भी ऐसे। पर दूसरे भी है इसी महाभारत में जो कि राइटनेस एक्शन फ्रॉम रिजल्ट्स। युधिष्ठिर का था कि रिजल्ट कुछ भी हो, हमारा एक्शन सही होना चाहिए। पर दूसरे लोग हैं, वो ये मत नहीं है, उनका मत है कि जो रिजल्ट है उससे एक्शन को जज किया जाए उसको। हम फल को और कर्म को अलग नहीं कर सकते। जिस चीज का फल अच्छा है वही एक्शन सही है। अब इस आप एक्शन ले रहे हो, आपको तो ये ऐसे, मतलब ये एक खूबी है इंडियन फिलोसफी का कि तर्क दोनों तरफ बराबर रहता है। तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बहुत एक्सरसाइज हो जाता है, सिचुएशनल हो जाता है कि कैसे हम इसको ये करें। तो अभी धृतराष्ट्र के जो काउंसलर है विदुरा, जो कि हाफ ब्रदर है धृतराष्ट्र के, वो बार बार धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जो ऐसा पासा में बेईमानी चल रहा था या वस्त्र हो रहा था उसको रोकने के लिए बोल रहे थे विदुरा बार बार। क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो एक्शन किया जा रहा है, कुकर्म किया जा रहा है, कर्म का भी फल होता है, कुकर्म का भी फल होता है। विदुरा का ये था कि कुकर्म का भी फल बहुत बुरा होगा, और इतना बुरा होगा कि लोगों को ऊपर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, हानि होगा, युद्ध हो जाएगा तो लोग, काफी लोगों को तकलीफ होगा। तो वो कॉज इफेक्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये जो हरकतें हो रहा है इसका जो नतीजा है वो बहुत गलत होगा, इसलिए इसको रोको। तो फिर देखिए, अभी ये हमारे पब्लिक हेल्थ में बहुत ही है प्रिंसिपल, अभी आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अभी अपने इससे बोलूंगा, ये गुरुशरण दास ने नहीं दिया है, क्योंकि हमारे ऐसे सिचुएशंस पब्लिक हेल्थ में होते हैं कि कोई एक्शन लिया जाता है, कई बार इंडिविजुअल को फायदा नहीं होता पर पब्लिक को फायदा होता है, कई बार इंडिविजुअल को हार्म भी हो जाता है। और ये बहुत मुश्किल होता है ये, जैसे धर्म मुश्किल है ना, ब्लैक एंड वाइट में नहीं हम कह सकते क्या सच है क्या गलत है। कई बार हम लाज बहुत सारे लोगों के भले के लिए एक का कई बार बुरा हो जाता है। तो अभी क्या सच है, अभी एक को बचाना सच है या हजारों को बचाना सच है? दोनों सच है एक्चुअली, वो फिर डिपेंड करता है आप किस लेवल में ऑपरेट कर रहे हो। तो ये इसी में दिया है महाभारत से, टू सेव द फैमिली। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आप एक इंसान को ये कर सकते हो, उसका हित नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि वो उसको अगर कुछ चीज वो त्याग देगा तो पूरे फैमिली को फायदा होगा। तो हालांकि अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके लिए न्याय नहीं हो रहा है। तो ये टू सेव द फैमिली, आप एक को आप ये करो, छोड़ दो। टू सेव द विलेज, पूरे विलेज को अगर बचाना है तो अबेंडन द फैमिली, फैमिली के बारे में मत सोचो। एक फैमिली का शायद नुकसान हो जाए पर वो नुकसान से आप पूरा विलेज को बचा सकते हो। मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर। कुछ लोगों को, जैसे शतरंज में एक पीस देके आप बड़ा गेम बचा सकते हो, तो सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो ऐसे ये कह रहे हैं कि हमारे
नैतिकता में भी आपको बिगर ये देखना चाहिए कि ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा कि नहीं। टू सेव द कंट्री, अगर पूरे देश को बचाना है तो हो सकता पूरे गांव को आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, एबंडन द ये होता है। वॉर में भी ऐसे ही होता है अभी, कि कुछ लोग को जान देना पड़ता है पूरा देश को बचाने के लिए, और कुछ लोगों को। तो ये बहुत ऐसे आ जाते हैं। पब्लिक हेल्थ में भी कई बार आता है कि अभी कई बार तो ये भी किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है, जो महामारी में किया था, नो वन इज सेफ अनटिल से सबको टीका लगाओ बचाएं, पर ऐसा नहीं है। वो मिसयूज भी किया जाता है ये भाव को। कुछ लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोगों को लोभ, वो भी ये किया आ जाता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब बीमारियां बहुत ही जानलेवा होते हैं, और शुरू शुरू में होते थे, प्लेग होता था, फिर प्लेग का तो एंटीबायोटिक्स आ गया तो प्लेग का ट्रीटमेंट हो जाता है। स्मॉल पॉक्स से काफी लोग, 30-40% लोग की जानें चली जाती थी, और आउटब्रेक्स होते रहते थे। बच्चे वाले अंधे हो जाते थे, पॉक मार्क हो जाते थे। वैक्सीनेशन आया, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स थे, काफी थे, पर इतना नहीं थे। 30%, 40% नहीं थे। 1% भी बहुत ज्यादा होता वैक्सीन के लिए। पर उस टाइम अगर देखा जाए सिचुएशन को, तो कईयों को वैक्सीन लगा के स्मॉलपॉक्स एक प्रकार से इरेडिकेट हो गया। तो काफी लोगों को जान बचाने के लिए कुछ लोगों को साइड इफेक्ट झेलना पड़ा। तो उसके लिए तो नैतिकता नहीं है ना। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके साथ तो अन्याय नहीं हुआ, उसके साथ तो उसको शायद होता भी नहीं स्मॉल पॉक्स, हेल्दी पर्सन ने लिया। पर लार्ज नंबर के लिए, उसके बाद उसके दौरान भी स्मॉल पॉक्स का जब ड्राइव चल भी रहा था, कभी मैंडेट नहीं किया था वैक्सीन। जो हैंडरसन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट किया था, उसने बोला मैंडेट करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप ही लेंगे। जब देखेंगे डिजीज बहुत सीरियस है, तो लोग देखेंगे कि अपने आप लेंगे, और वैक्सीन इफेक्टिव है। स्मॉल पॉक्स का ऐसा था कि साइड इफेक्ट थोड़ा होता था, पर वैक्सीन इफेक्टिव था। वो नहीं, उससे अच्छा वैक्सीन था, मतलब उसका इफेक्टिव था। ये वाले महामारी में जैसा वैक्सीन नहीं देगा। इस महामारी में तो डेथ रेट भी, हेल्दी पर्सन का डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसा था। इस इसमें बनता नहीं है। इसमें आप लोग के लिए वैक्सीन प्रमोट किया है, बेनिफिट आपने ऐसे ही डरा डरा के वो अलग बात है, कई बार हम बात कर चुके हैं उसमें। पर कई फिर दूसरा भी, कई ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल को कोई चीज़ उसको पसंद है, पर उसको त्याग करना पड़ता है बाकी लोगों को बचाने के लिए। स्मोकिंग है, जैसे आजकल पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बंद कर दिया, तो लार्जर बेनिफिट के लिए आपको करना पड़ता है। और भी कई बार कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ बेनिफिट के लिए है। और ये बहुत बताना मुश्किल हो जाता है कि बैलेंस क्या है, जिसको रिस्क बेनिफिट कहते हैं। क्या होता है जब डिजीज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बेनिफिट ज़्यादा रहता है, पर कई ऐसा सिचुएशन आता है धीरे धीरे डिजीज बिल्कुल बंद हो जाता है, लोगों को इम्यूनिटी आ जाता है या वैक्सीन से। उस टाइम क्या होता है, डिजीज हो नहीं रहा है। उस टाइम अगर थोड़ा भी वैक्सीन का दुष्प्रभाव होगा, तो उसको बहुत वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और बनना भी चाहिए। हो सकता है उस इंसान को होता ही नहीं बीमारी, उसको बेमतलब वो वैक्सीन का दुष्प्रभाव से उसको ये हो गया। और इसीलिए जो हेंडरसन ने स्मॉल पॉक्स के दौरान बोला था कि अगर वैक्सीन इफेक्टिव है तो आपको वैक्सीन वैक्सीन मैंडेट करने की जरूरत नहीं है, मजबूर करने की जरूरत नहीं है, लॉ बनाने की जरूरत नहीं है कि आप बिगर वैक्सीन के मूव नहीं कर सकते, बिगर वैक्सीन नहीं ले सकते। लोग अपने आप लेंगे, लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चाहे कितना भी क्योंकि अगर वैक्सीन इफेक्टिव है तो आपको अगला लिया नहीं लिया उससे आपको क्या मतलब है। आप खुद ले लो, अगर आपको इतना ही विश्वास है वैक्सीन में, आप खुद ले लो, नहीं होगा आपको बीमारी। पर अगर आपको यह है कि हम वैक्सीन लेने के बाद भी बीमारी होगा, अगले ने नहीं लिया, तो इसका मतलब आपको मालूम है कि वैक्सीन काम नहीं करेगा। तो ऐसा वैक्सीन लेने से भी क्या फायदा है जो कि 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। काफी मुश्किल है ये, कई न्याय जैसा ही है कि
तो अभी तो आप वैक्सीन कई है जो कि दिए जा रहे हैं, मालूम नहीं वैक्सीन का इफेक्ट क्या हो रहा है। वो हम कहेंगे वो स्टूपिड है। युधिष्ठिर तो कम उसका तो अच्छे काम कर रहा था। पर ये जो प्रमोट करते हैं कई बार वो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए प्रमोट करते हैं, तो वो लोभ है, वो अच्छा काम नहीं है। या फल की चिंता, उसका उनका फल है प्रमोशन। तो ये सब चीजें आ जाती है पब्लिक हेल्थ में। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि कुछ मास मेजर्स लेने पड़ते हैं। उसमें मास बेनिफिट होंगे पर कुछ लोगों को हार्म हो सकते हैं। वैक्सीन भी हजारों लोगों को लेना पड़ेगा एक मौत प्रिवेंट करने के लिए, और वो हजारों लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा, शायद नुकसान हो जाए। तो इंडिविजुअल लेवल से वो अनएथिकल हो जाता है, पर मास लेवल से तो ये वे करना बहुत बार मुश्किल है। इसीलिए बहुत अच्छा आपका आंकड़े होना चाहिए, बहुत अच्छा डिजीज के बारे में मालूम होना चाहिए, नेचुरल हिस्ट्री क्या है, कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं। बिगड़ जाने अनाधुन करना अनएथिकल है। और बिटवीन कॉन्सिक्वेंसेज एंड्स एंड मीन्स दैट मेक धर्मा सटल, इसी से धर्मा मुश्किल हो जाता कि आपके काम और आपका फल, इसमें जो कॉज इफेक्ट है, इससे धर्मा मुश्किल हो जाता कि किस चीज का क्या इफेक्ट हो रहा। पहले बार तो आप, कुछ लोग होते हैं हम अच्छा ही काम करेंगे पर अच्छे काम से भी कई बार बुरा होता है। तो वो तो फिर ओवरऑल नुकसान हुआ अच्छे काम से। तो सत्य क्या है या धर्म, अहिंसा क्या है? तो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने बहुत है कि कई बार आपका सत्य से भी गलत हो सकता है। बुक 12 व्हेन इट कम्स टू बिटवीन टेलिंग द ट्रूथ एंड सेविंग अ लाइफ, कि मतलब आप सच बोलोगे या एक जान बचाओगे। ये एक इंसिडेंस दिया है। भीष्मा भीष्मा पॉइंटेड आउट टू द्रौपदी इन द असेंबली इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इंटेंशन कॉन्सिक्वेंसेस में कितना मुश्किल हो सकता है डिसाइड करना। द्रौपदी को असेंबली में बताते हैं, भीष्मा बताते हैं कि उनको थोड़ा गिल्ट फील होता है कि द्रौपदी को वो बचा नहीं पाए। तो भीष्मा डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड के बारे में बताएंगे कि अच्छा होना कितना मुश्किल है। इन बुक 12 बाद में बताते हैं भीष्मा कोई एक का, ये बताते हैं किस्सा, टेलिंग द ट्रूथ एंड सेविंग अ लाइफ। क्या आप सच बोलोगे या आप एक जान बचाओगे? अगर आप सच बोलोगे तो एक जान चली जाएगी, अगर झूठ बोलोगे तो जान बच जाएगा, पर झूठ तो फिर आपका अधर्म हो गया। तो ये युधिष्ठिर को समझाते हैं भीष्मा, क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा ये था कि हम तो हमेशा सच के रास्ते में रहेंगे। कौशिका कौशिका एक एसेटिक थे, एक सेंट थे, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। नाम क्या था उनका? कौशिका। वो एक दिन, एक कई ऐसे डकैत आ जाते हैं, कट थ्रोट, अपने हथियार लेके। और वो किसको ढूंढ रहा है? डकैत लोग कौशिका के पास आते हैं। वो किसी एक आदमी को ढूंढ रहे थे, जिस आदमी ने इनको कत्ल करते हुए या करते हुए देख लिया था, चोरी करते हुए या ये करते हुए देख लिया था, क्राइम करते हुए देख लिया था। कौशिका ने देखा था उस आदमी को, जो विटनेस है, एक तरफ जाते हुए देखा था, जंगल की तरफ। पर उसको मालूम था कौशिका को कि अगर वो बता देगा कि ये इस तरफ गया था तो ये लोग जो डकैत है उसको छोड़ेंगे नहीं, डेथ सेंटेंस हो जाएगा उसके लिए। तो अभी उसके पास ये संकट आ जाता है कि क्या वो सत्य बोलेगा? धर्म में क्या कहता है कि आप हमेशा सच बोलो, टेलिंग द, और अहिंसा, नॉन वायलेंस की, सेविंग अ लाइफ। तो अभी ये एक सेविंग अ लाइफ आ गया, वो भी अच्छा। और अगर उसने सच बोला तो उसका जो फल होगा वो किसी का डेथ हो जाएगा, इनोसेंट का, मासूम का। कौशिका
चूजेस द ड्यूटी ऑफ सत्य और अहिंसा, वो सत्य का चूज करता है कि हमको तो सच बोलना चाहिए। द रॉबर्स कैच एंड किल द प्रे, उन लोग जाते हैं डकैत लोग और उसको मार देते हैं उस आदमी को। एंड द एसेटिक एंड्स इन अ ग्रूसम हेल, और वो जो एसेटिक थे, जो कौशिका जिन्होंने ये किया था, जो कि सत्य का रास्ते में जा रहे थे, तो वो नरक में जाते हैं ये दिया कहानी में, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि धर्म इस सिचुएशन में झूठ बोलने में था, वाइट लाई। भीष्मा एक्सप्लेन्स दैट while there is nothing higher than the truth, भीष्मा समझाते हैं कि ट्रूथ सबसे ऊंचा है, मानते हैं, पर कंडीशन है। द थिंग मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द होल वर्ल्ड इज दैट ट्रूथ शुड नॉट बी स्पोकन एंड दैट falsehood शुड बी स्पोकन वेयर falsehood वुड बी ट्रूथ और ट्रूथ falsehood। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रूथ फॉल्सहुड हो जाता है, गलत हो जाता है इस सिचुएशन में। ट्रूथ बोला तो किसी का कत्ल हो गया, और अगर आप झूठ बोलते तो वो बच जाता, तो वो फॉल्सहुड ट्रूथ हो जाता। तो ये सत्य और अहिंसा, ये वो इसीलिए इसी में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। आपको सोचना है कि फल क्या होगा। युधिष्ठिर जो कहता है कि हम कर्म कर रहे, फल नहीं है, तो वो भीष्मा समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको सोचना है हर चीज का एक्शन। समवन सिंपल इज डम्फाउंडेड, जो सिंपल है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। ये समझाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आप सच बोलते हो तो किसी का मर्डर हो जाता, पर अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका दिल करेगा तो नहीं, यार हमें तो झूठ नहीं बोलना है हमको, तो उसका झूठ बोलने से आप उसको बचा देते हैं, वो बहुत। तो if escape is possible but not singing your song, then you should not let out the smallest note. If you are not singing good, तो ये एक ये है कि आपको जो एथिक्स के भी लॉ है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। और एक जगह दिया है, आगे दिया है कि आप जो लोअर लेवल में सोचते हो, आपका थिंकिंग दूसरा होता है, आपका थिंकिंग होता है। फिर एक और मैं पब्लिक हेल्थ की बात करता हूँ। एक तो मैंने वैक्सीन का बताया, वैक्सीन का बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है कि हमने खुद अपने महामारी विशेषज्ञ में रहा बहुत सालों से, कई बार हमने देखे हैं कि यार ये वैक्सीन से तो इसके डिजीज से हमने डेथ देखे, जो कि पर्टिकुलरली मीजल्स डेथ देखे, डायरिया सीवियर मीजल्स डेथ देखे। डायरिया से भी मीजल्स सीवियर हो जाता है मेलनरिस बच्चों में। बेचारे जो गरीब बच्चे रहते हैं, वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, उनके मीजल्स 400 गुना ज्यादा उनके लिए जानलेवा होता है, 400 गुना ज्यादा होता है। और जो बेचारे गरीब होते हैं वो वैक्सीन भी नहीं मिलता उनको, हेल्थ सर्विसेज ऐसे से नहीं मिलता। तो देखे मैंने ऐसे डेथ की, मीजल्स के डेथ हो गए, और अगर उनको वैक्सीन लग जाता तो वो बच जाते हैं। मीजल्स वैक्सीन इफेक्टिव है। और हमने कई जो वेल टू डू अच्छे बच्चे, हेल्दी बच्चे हैं, उनको मीजल्स माइल्ड होता है। मार्केटिंग अलग है, वो ठीक है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में हल्ला कर रहा है अभी, वैको कुछ नहीं होता है, एक आध डेथ होता है दूसरे कारण से, उसको मीजल्स भी था। तो मीजल्स का डेथ पर अभी जब मीजल्स कंडीशंस अच्छे हो जाए तो ये सब मीजल्स ऐसे ही कम हो जाता है, या होता भी है तो फेटल नहीं होता है। सिमिलरली वाटर सप्लाई ये अच्छा हो जाए तो दूसरे बीमारियां नहीं होंगे, वाटर बॉर्न जैसे पोलियो वगैरह नहीं होंगे। और अगर डाइट अच्छा हो तो कई, अभी जैसे कोविड ही आपने देखा कि नहीं, किसी को बच्चे को हेल्दी को कुछ नहीं हुआ था, जो नॉर्मल जुकाम खांसी रहते हो, आप देख लो जितना भी डेटा है। अब खींचतान के कर दिया वो बात दूसरा है वो। तो वैक्सीन के दुष्प्रभाव दिखने को मिल जाते हैं, वो भी हमने देखा, हमने पेरेंट्स से मिले हैं जिनको दुष्प्रभाव से डेथ हो गया है, डिसेबिलिटी हो गया है परमानेंट। तो ये भी हमको बड़े परेशानी करते हैं, दोनों चीज परेशानी करते हैं। बीमारी से डेथ हमने देखे हैं, वो भी हमको परेशानी करता है कि ये कैसे इससे बच सकता था। हमने नहीं देखे, जिन्होंने नहीं दिया गलत किया है। फिर हमने देखा कि वैक्सीन से भी डेथ देखा कि उसमें भी है कि इस बच्चे को तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी, बीमारी इसमें इतना सीवियर नहीं होता, या कम्युनिटी में नहीं हो रहा। तो दोनों इतने इजी आंसर्स नहीं है।
और इसके लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। और अभी मार्केट फोर्सेस इतने हैं, ग्रीड आ गया है, लालच आ गया है कि इंडिपेंडेंट रिसर्च बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अभी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो भी कोशिश करता है, रॉबर्ट एफ कैनेडी वगैरह या जो उसके टीम है, उनको फिर एंटी साइंस बोला जाता है, एंटी वैक्सर बोला जाता है। ये बहुत मुश्किल है। और लोगों को भी थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है, पर हर चीज़ को एग्जामिन करना चाहिए। इतना इजी आंसर नहीं, ब्लैक एंड वाइट में एथिक्स भी नहीं है। कोई भी चीज़ का जवाब ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, सिचुएशन है। कोई भी वैक्सीन ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। बेनिफिट भी हो सकता है, इक्वल अमाउंट में हार्म भी हो सकता है। अब वो जजमेंट बहुत मुश्किल है कि किसको। और जो भी है, इसीलिए इसीलिए ब्लैक एंड वाइट नहीं है बोल के किसी को कानूनन वैक्सीन नहीं देना चाहिए, मैंडेट नहीं करना चाहिए, ये है। और दूसरा, एक पब्लिक हेल्थ में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं डिसीजन के, जैसे आपका अभी जो हो रहा है, अभी जैसे बहुत कॉस्टली टेक्निक्स आ रहे हैं, हाई एंड मशीन्स आ रहे हैं। वो कई जाने, क्या है, कुछ जाने बचा सकती है, कुछ जाने, पर बहुत बजट, बहुत पैसा लगता है। इवन मेडिकल ट्रेनिंग जो जा रहा है, बहुत पैसा लगता है, सुपर स्पेशलिस्ट, बहुत पैसा लगता है, पर वो कुछ केसेस में, 1% केसेस में जान बचाता है। पर उतने ही पैसे से अगर हम जनरल प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर में लगाएंगे, हजारों जान बच जाएगा। प्रोपोर्शन, हम इसमें इतना खर्चा करके एक जान बचाएंगे। अगर इतना नहीं करें, हो सकता है एक जान को त्याग देना पड़े हमको। सीरियस केस है, टर्मिनल है, जैसे भाई ठीक है, उसको पैलिएटिव केयर, पर बहुत कॉस्ट, पर्टिकुलरली आजकल एंड स्टेज में इतना कॉस्टली हो जाता है ट्रीटमेंट, इतना कॉस्टली हो जाता है ओल्ड टर्मिनल इलनेस में। बहुत पैसा वो पैसा बचा के अगर बच्चों को इसको हेल्थ करेंगे तो हजारों हजारों ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ इंप्रूव होगा। तो ये भी आ जाता है, पर ये इसमें भी जो क्लिनिशियन है ना, उसके सामने पेशेंट रहता है, उसको मालूम है कि ये पेशेंट को अगर हाई एंड ट्रीटमेंट देंगे तो इसको हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए ये, उसका ये लिमिटेड है कि ये तो मेरे को अनैतिक हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा इसको अगर हम, तो हमको तो हाई एंड ये चाहिए। पर जो पॉलिसी मेकर है वो देखता है कि इससे क्या है कि कई दूसरे बच्चे मर रहे हैं, गरीब बच्चे मर रहे हैं, या मैलनरिश बच्चे मर रहे हैं, या लोगों को रूरल एरिया में या विलेज लेवल में उनको बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, मलेरिया की दवाई नहीं है, स्नेक बाइट की दवाई नहीं है, और हाई एंड में पूरा हेल्थ बजट चला जा रहा है। पर अभी तो मेरे को लगता है अभी कोई नहीं सोचता है क्या हो रहा है। हजारों मर रहे हैं, चुपचाप मर रहे हैं, चुपचाप सफर कर रहे हैं। पर ये क्या है, ये एक बहुत ग्लैमरस लगता है, और पॉलिसी मेकर्स को भी ये अच्छा लगता है, डॉक्टर्स भी, एक चैलेंज हो जाता है साइंस का। तो पब्लिक, तो ये वही है ना, टू सेव विलेज आपको फैमिली को त्याग देना है, टू सेव द कंट्री आपको पूरा विलेज त्याग देना है, टू सेव द फैमिली इंडिविजुअल को त्याग देना। तो अभी कोई नहीं त्याग देता है, अभी इंडिविजुअल को बचाने के इसमें चल रहा है, इंडिविजुअल मेडिसिन चल रहा है, जो कि क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नजरिया ठीक है, भाई मेरे सामने मरीज है, मेरे को तो इससे बचाना है, डॉक्टर का ट्रेनिंग ऐसा होता है। पर वो ऐसे किनारे होकर नहीं देखता कि इसको बचाने के लिए इतने लोग वंचित हो रहे हैं। इसी कॉस्ट में अगर हम सेफ वाटर सप्लाई या प्राइमरी हेल्थ केयर या इवन एमबीबीएस डॉक्टर भी बहुत सारे हो और वो हो, तो ज़्यादा लोगों की जानें बचेगी। उतना नहीं देखते हैं कोई, वो एक इसका फर्क होता है। तो ये कुछ इस टाइप के ये हैं जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आगे देखेंगे कैसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते कि प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद।